हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इस चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, और आज हम स्टडी करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या है ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? डी ऑर्बिटल्स जो कि 5 नंबर में होते हैं, डी ऑर्बिटल्स जो 5 नंबर में हैं, नॉर्मली ये डीजेनरेट हैं, सबकी एनर्जी एक जैसी है। लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है इस मेटल को, तो इनकी एनर्जी पहले थोड़ी बढ़ती है। दीज हैव हायर एनर्जी, 5 ऑर्बिटल्स आर दीज एंड स्प्लिट इनटू 2 लेवल्स। 2 लेवल्स में टूट जाते हैं। फर्स्ट लेवल विथ 3 ऑर्बिटल्स एंड 2 ऑर्बिटल्स विद हायर एनर्जी। जो नीचे ऑर्बिटल्स हैं कम एनर्जी वाले, इनको हम कहते हैं T2G और इनको कहते हैं EG। दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कहलाएगा डेल्टा O, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल टाइप के कंपाउंड है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो इसको हम कहेंगे डेल्टा O मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ T2G एंड EG इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड फील्ड, लिगेंड्स का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का फील्ड कितना है, ये डिफरेंस डिसाइड होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड जिनके एग्जांपल्स हैं CN-, अमोनिया, इन, कार्बोनाइल, इन मिनिमम इन 4 एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। अगर ये प्रेजेंट होंगे तो ये डिफरेंस ज्यादा होगा, और ये जो डिफरेंस जब ज्यादा होगा तो ऊपर के इलेक्ट्रॉन फ्रॉम EG जंप टू T2G, ऊपर से EG से T2G में जंप कर जाएंगे, और इसको हम कहते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे, ये पेयर अप हो जाएंगे, और इसी को हम कहेंगे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये वीक फील्ड है, वीक फील्ड मींस इन चारों को छोड़ के अमोनिया, इन, साइनाइड, कार्बोनाइल, इनको छोड़ के जैसे क्लोराइड, फ्लोरीन, H2O, इनके केसेस में ये डिफरेंस बहुत कम होगा। और उस कंडीशन में दोनों में एनर्जी का लेवल बराबर होने के कारण, नियरली इक्वल होने के कारण, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप नहीं करेगा और इसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी। तो यहां पर डिपेंडिंग अपॉन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक टर्म आती है पेयरिंग एनर्जी, जिसको हम कहते हैं स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस जब यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके T2G में आएगा, उस टाइम ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे पेयर अप, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में होगा रिपल्शन। जैसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, और उसको उस रिपल्शन को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी उसको कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। मींस अगर इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी की जरूरत है पेयर अप करने के लिए तो वो पेयरिंग कर लेंगे, और अगर एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए पेयरिंग करने के लिए तो उस टाइम पर वो पेयरिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे में डेल्टा O अगर ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम EG टू T2G, यहां पर जंप कर जाएंगे। लेकिन अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लेस है पेयरिंग एनर्जी से, तो वहां पर नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होगी, और यहां पर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे। तो जब ये पेयरिंग कर लेंगे तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे, और उसमें कहेंगे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब ये पेयरिंग नहीं करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, और इनको हम कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स।
Now second example is crystal field splitting in the compounds having 4 coordination number, जिसमें कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कह सकते हैं। और वहां पर d ऑर्बिटल्स जो कि डीजेनरेट थे पहले लिगेंड्स के अप्रोच करने पर, ये स्प्लिट होंगे 2 लेवल्स में, बट ऑक्टाहेड्रल से अपोजिट। दीज आर d ऑर्बिटल्स। ऑक्टाहेड्रल के अपोजिट 2 ऑर्बिटल की एनर्जी होगी कम, जिनको हम कहेंगे Eg, और 3 की एनर्जी होगी ज्यादा इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। T2G ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो होगी 2/5 ऑफ डेल्टा T, और Eg की एनर्जी होगी 3/5 ऑफ डेल्टा T। तो इस तरीके से यहां पर भी अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी। इसके बेस पर हम स्टडी कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बेस पर अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और उसके लिए सबसे पहला एग्जांपल लेंगे एक ऐसे कॉम्प्लेक्स का जिसमें की कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। फॉर एग्जांपल कंपाउंड इज CONH3 होल 6 प्लस 3, और हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपाउंड की शेप क्या होगी, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कौन सा होगा, इसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहां पर कोबाल्ट है, हेयर कोबाल्ट इज CO+3, एंड कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। 27 मीन्स 3D is having 7 electron in normal condition, cobalt, and 4s it is having 7 electron, it is having 2 electrons. When cobalt plus 3 is formed, so electronic configuration in cobalt plus 3 is 3 electrons are lost, 2 from 4s and 1 from d orbitals. तो d ऑर्बिटल 7 की बजाय कितने होंगे यहाँ 6, क्योंकि हम कोबाल्ट को याद रखेंगे। पहले सबसे पहले हमें कोबाल्ट को याद रखना पड़ेगा। कोबाल्ट इज इक्वल टू 3d7 4s2, और कोबाल्ट प्लस 3 यहाँ पर है तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा इस तरीके से, दीज आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज लॉस्ट। 4p ऑर्बिटल्स, एंड इसके बाद 4d भी अवेलेबल है। अब क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट मीन्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। सो आफ्टर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट बन जाएगा, ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड, इनकी पेयरिंग हो जाएगी, और ये 2 ऑर्बिटल बचे एम्प्टी। तो 3d में 2 ऑर्बिटल खाली बचे, 4s ये भी वैकेंट है, और 4p। अब ये ऑर्बिटल जो वैकेंट है डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चाहिए। तो यहां से 3d के 2 ऑर्बिटल्स और 4s एंड 4p, ये 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे d2sp3। ये d2sp3 सबकी एनर्जी एक जैसी होगी, डीजेनरेट बन जाएंगे ये एक तरह से, सबकी एनर्जी एक सी होगी, और इन्हीं वैकेंट ऑर्बिटल्स में जो कि d2sp3 टाइप के हैं, उनमें अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बनाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा CONH3 होल 6 प्लस 3 इक्वल टू, ये 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी हो गई है जो कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ हैं 3d। अब ये 6 ऑर्बिटल्स एक साथ लिखे जा सकते हैं क्योंकि सबकी एनर्जी एक जैसी है, और यहां पर अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे वैकेंट ऑर्बिटल्स में, और यहां पर आ जाएंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए क्रॉस के थ्रू शो कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CONH3 होल 6 + 3। अब यहाँ क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो शेप होगी ऑक्टाहेड्रल, शेप हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। अब हमें कुछ पॉइंट और डिस्कस करने हैं, जैसे यहां पर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सभी पेयरिंग किए हुए हैं, तो कंपाउंड की नेचर होगी डायमैग्नेटिक, एज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर नेक्स्ट, डी ऑर्बिटल्स 3D से यूज हो रहे हैं, और उसके बाद आउटर ऑर्बिट है 4s एंड 4p, बिकॉज डी ऑर्बिटल्स ऑफ इनर ऑर्बिट आर यूज्ड। तो ये एग्जांपल होगा D2sp3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और उसकी शेप, और किस टाइप का होगा हाइब्रिडाइजेशन, किस टाइप के होंगे कॉम्प्लेक्सेस। अब यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, इसका एग्जांपल होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये एग्जांपल है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। कोबाल्ट इज हैविंग 6 molecules of fluorine and it is having -3. Cobalt atomic number 27, oxidation state +3, यहां पर भी +3 में है, सो कोबाल्ट +3 की शेप अभी हमने बना कर देखी है। कोबाल्ट +3 इज रिटन एज 3d6 3d6, 4s is vacant, 4p is also vacant and 4d is also possible. Configuration of cobalt +3 is in this way, because fluorine is weak ligand, तो पेयरिंग नहीं होगी और ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, सो इसलिए इन ऑर्बिटल्स में कोई चेंज नहीं होगा और ये 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे sp3d2। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑक्युपाइड होंगे बाय द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ 6 फ्लोरीन। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन COF6-3 के लिए। अब यहाँ क्योंकि जो d ऑर्बिटल है वो यूज हो रहा है आउटर ऑर्बिट के लिए, तो ये एग्जांपल है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नंबर 1, it is paramagnetic because it is having unpaired electron. Number 3, यहां पर काफी सारे unpaired इलेक्ट्रॉन हैं, it is example of high spin complex। और लास्ट में 4th पॉइंट, शेप होगी ऑक्टाहेड्रल क्योंकि 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस तरीके से हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कब पेयरिंग होगी और कब पेयरिंग नहीं होगी। अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और इसके लिए हम स्टडी करेंगे 2 एग्जांपल्स। नंबर 1 इज बोथ ऑफ दीज कैन बी कंपेयर्ड 1 by 1। वन इज द NiCl4 -2, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। Second example is NiCN4 -2, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर भी 4 है। निकल इज प्रेजेंट इन +2 स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज +2। एटॉमिक नंबर इज 28, so nickel +2 is having configuration 3d। यहाँ 28 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 का लॉस हो चुका है, इट मीन्स 4s ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं, और यहां पर होंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। इनकी फिलिंग इस तरह से होगी। 4p अवेलेबल है
निकल प्लस 2 में Cl4 इट इज वीक लिगेंड, Cl4 इज वीक। सो इस केस में कोई पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी तो ऑर्बिटल्स यहाँ चाहिए 4, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। सो इट विल अंडरगो द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर अब केमिकल बॉन्डिंग निकल प्लस 2 में जब Cl इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl4 -2 में बी these vacant orbitals are occupied by lone pair of electron from chlorine atoms और बना लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 4 क्लोरीन एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4 ऑर्बिटल्स के साथ बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके। एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NiCl4 -2 is written as 3d as it is 2 electron unpaired, and sp3 orbitals are 4 in number with pair of electron from, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? फ्रॉम क्लोरीन। क्लोराइड्स जो है इनको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 4 क्लोराइड्स इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और बन जाएगी कॉन्फ़िगरेशन NiCl4 की। यहां पर क्या क्वेश्चन हमारे सामने है? नंबर 1, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी नॉट टेक प्लेस, पेयरिंग नहीं होगी, और यहां हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, शेप होगी टेट्राहेड्रल। जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी मींस वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, तो ये होंगे पैरामैग्नेटिक, क्योंकि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। तो ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वीक लिगेंड है, नो पेयरिंग टेक्स प्लेस एंड इट इज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। NiCl4 यहाँ पर भी निकल प्लस 2 स्टेट में है, और निकल प्लस 2 मीन्स d ऑर्बिटल्स, 3d ऑर्बिटल्स are having 8 electrons, 2 with pair 1 and 1 3d is having 2 unpaired electrons. 4s is vacant, 4p is also available, Cn minus strong ligand, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सो पेयरिंग टेक्स प्लेस, इसलिए पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। सो आफ्टर पेयरिंग निकल प्लस 2 हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, और कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4 ऑर्बिटल्स एक साथ हो गए, ये these are 3d and 1 ऑर्बिटल, इसकी पेयरिंग होगी, 1 ऑर्बिटल इज वैकेंट, 3d का एक ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, 4s 4p। अब यहां क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो कोऑर्डिनेशन 4 के लिए हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए जो कि हाइब्रिडाइज करेंगे, और क्योंकि यहां से 3d वैकेंट हो गया है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2, और शेप होगी स्क्वायर प्लेनर। तो यहां पर जो निकल साइनाइड होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 4 ऑर्बिटल्स विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, these are 3d orbital, these 4 orbitals with same energy, जिनमें कि Cn माइनस 4 Cn माइनस बॉन्ड बनाएंगे, और यहां पर आ जाएंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्रॉस के थ्रू हम दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ साइनाइड, एक इलेक्ट्रॉन बचा यहां पर 4p का, ये रहेगा वैकेंट। तो इस तरीके से यहां पर दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। निकल साइनाइड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सो इट इज डायमैग्नेटिक। जहां पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वहां मैक्सिमम चांस होंगे डायमैग्नेटिक होने के। साथ ही साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन आफ्टर आयन फॉर्मेशन ऑड है, तो ऑड मतलब 27, 25, 23, उस केस में नेचुरल है कि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जरूर होगा और वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो इस कंडीशन में यहाँ पर सब पेयर्ड है, सो इट इज डायमैग्नेटिक। शेप होगी स्क्वायर प्लेनर,
स्क्वायर प्लेनर, और ये कहलाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये कहलाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये कहलाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो होता है कि NiCl4-2 इज पैरामैग्नेटिक बट NiCN4-2 इज डायमैग्नेटिक, वाई। तो वहां पर आपको डिपेंड करना है कि नंबर कितने हैं, मार्क्स कितने मिलने हैं आपको, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन करना है। अगर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है तो आपको सिंपल देना है कि आपको दिया गया है कि इट इज पैरामैग्नेटिक, इट मीन्स इट इज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज हैविंग वीक लिगेंड, सो नो पेयरिंग टेक्स प्लेस। यहां पर आपको लिखना है क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगी, सो इट इज हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 1 मार्क के लिए आपको एक ही लाइन लिखनी है, इट इज हैविंग unpaired electron, it is having no unpaired electron, so it is paramagnetic and NiCN4-2 is diamagnetic। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।